जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो जिस दिन का ये व्लॉग है उसके पहले दिन शाम की मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। तो अभी मैं जो हूँ शाम को यानी कि रात का जो डिनर है वो बना के आटा गूँथ के चली गई थी। थोड़ा सा अपना कुछ सामान ख़त्म हो रहा था किचन का, ग्रॉसरी का और मंदिर की मतलब पूजा वाला। इसके अलावा मुझे आईब्रो बनवानी थी। तो ये दो छोटे छोटे काम थे जो मुझे करने थे। तो मैं जो हूँ बेटी को उसके काम बता गई थी। तो वो मैं जब आई हूँ ना तो रोटियां सेक रही है और मैंने लाके बस बैग नीचे रखा है। और उसके बाद जो है ये क्लिप अगले दिन की है। तो आईब्रो इसलिए बनवाने गई थी क्योंकि मुझे आज जाना है किसी के गृह प्रवेश में। और मतलब 12:30 पौने 1 बजे के अराउंड हमें निकल जाना है। तो साड़ी वगैरह सब कुछ फाइनलाइज कर ली है, मॉर्निंग में निकाल ली थी मैंने। तो अभी मैंने फ़िलहाल अपना मॉर्निंग वाला जो रूटीन है वो कुछ भी शेयर नहीं किया है। जो शाम को सामान थोड़ा बहुत ग्रॉसरी का आया था वो मैंने खाली कर दिया था यहाँ पे ज़मीन पे, क्योंकि मुझे इस बैग में सब्जी लेके आनी थी। तो मैं और हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो सब्जी लेके आए हैं, बैग नीचे रखा है। और आके फिर मैंने आटा लगाया, हस्बैंड के लिए दलिया बॉईल होने के लिए रखा। सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात की सब्जियां रखी हुई हैं। भगवान जी के बर्तन वॉश कर लिए हैं और दूध और चाय के बर्तन सब कुछ वॉश हो चुके हैं। और दोपहर के लंच के लिए मैंने उड़द की दाल की खिचड़ी सोख करके रख दी है। तो इसके बाद जो है मैंने पहले जो ग्रॉसरी वाला सामान था वो ज़मीन से उठा के ऊपर स्लैब में रखा है। और उसके बाद मैं सब्जियां वगैरह सब कुछ अरेंज करूंगी। तो ज़्यादा सामान नहीं था, थोड़ा बहुत ही सामान था। और एक्चुअली मुझे इतना ज़रूरी नहीं था लाना, लेकिन मुझे आईब्रो बनवानी थी। तो फिर मैंने लगे हाथ जब घर से निकली ही रही थी तो फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत जो भी सामान हो रहा था वो ले आई, क्योंकि आज नहीं लाती तो एक हफ्ते बाद फिर मुझे जाना ही पड़ता। तो दोनों काम एक साथ हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सब्जी वगैरह है वो पूरा थैला खाली कर रही हूँ। तो सब्जी मेरी जो आती है ना, मैं 3-4 दिन के इकट्ठे ले आती हूँ सब्जी मंडी से। और मॉर्निंग में ही हम लोग लेने जाते हैं क्योंकि इस वक्त बिल्कुल फ्रेश सब्जी मंडी में रहती है। और मतलब आप हर तरीके की वैरायटी की सब्जियां मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो उसके बाद जो है मैंने चाय चढ़ाई है। और चाय इस वक्त सिर्फ हस्बैंड की बन रही है क्योंकि मॉर्निंग में मैं जो अपनी पहली चाय पीती हूँ ना, मैं वो पी चुकी हूँ, मैं पी के गई थी। तो इस वक्त दूसरी चाय है जो हस्बैंड की बन रही है। तो इधर चाय चढ़ाई है और जो दलिया है उसमें प्रेशर आ चुका है। और सब्जी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि रात की सब्जियां रखी हुई हैं। रात को मैंने केले की सब्जी बनाई थी सूखी, और लौकी की बनाई थी रसे वाली। तो अभी आज जो है ना, मेरी जो ऊपर फैमिली जेठानी और सिस्टर इन लॉ ये लोग रहते हैं, ये लोग गए हुए हैं कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन। तो जो सासू माँ हैं वो अकेली हैं, तो उनका जो रात का डिनर है वो भी मैंने ही बनाया था। तो उनके ही कहने पे लौकी जो है मैंने रखी हुई है अभी भी। तो सब्जी अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम 3 हैं ब्रेकफास्ट करने वाले। हस्बैंड तो पॉरेज ही खाएंगे, दलिया। और मैं जो हूँ केले की सब्ज़ी खा लूँगी क्योंकि उसमें लहसुन पड़ा हुआ है। और जो सासू माँ हैं वो लौकी वाली रसे की सब्ज़ी खा लेंगी। तो उसके बाद ना फिर मैंने जो किचन का ग्रॉसरी का सामान है वो खाली करना शुरू किया। तो बेसिकली थोड़ी बहुत दालें हैं, 1-2 दालें, क्योंकि दालें इसलिए जल्दी खत्म हो गई इस बार क्योंकि हस्बैंड जो है लगातार खिचड़ी खा रहे हैं, मूंग की दाल की, चने की दाल की, मसूर की, अरहर की। तो ये दालें बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जा रही हैं आजकल। तो ये दालें मैं भरूंगी अभी। और इसके बाद जब यहाँ पे काउंटर टॉप पे जगह हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पे अपना काम करूँगी लंच का और ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट के लिए आटा लगा दिया है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे अभी इस वक्त कुछ ज़्यादा बनाना है, लेकिन सारे काम मिला के ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जो अभी सासू माँ ऊपर हैं तो उनको भी बार बार अटेंड करना पड़ता है, कभी चाय देने, कभी ऊपर पूजा करने जाना पड़ता है, कभी नीचे की पूजा, कभी गमलों में पानी, मतलब कुल मिला के भाग दौड़ बहुत हो जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस वजह से मैं जब कभी ऐसा होता है ना, मुझे देखना पड़ता है अकेले, तो मैं मेन्यू पहले ही कुछ इस तरीके का रखती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मेहनत ज़्यादा ना पड़े मेरे ऊपर। क्योंकि आज तो खैर मुझे 1 बजे वहाँ निकलना है अपना किसी के गृह प्रवेश में, मैं और हस्बैंड जाएंगे। लेकिन यूजुअली मुझे 11:30 पौने 12 बजे के अराउंड दुकान जाना पड़ता है। तो उस बीच में अगर कभी सासू माँ अकेली होती हैं और घर में और कोई नहीं होता है तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, ऊपर नीचे भागना। तो इसलिए मैं कुछ इस तरीके की रेसिपीज़ रखती हूँ कि आसानी रहे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ भर लिया। और जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी ना डब्बों में वो भी मैंने अभी इसी वक्त हाथ के हाथ रिफ़िल कर ली। जैसे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे तो वो निकाल लिए। किशमिश की बोतल में किशमिश थी, लेकिन चूंकि मैंने ड्राई फ्रूट का डिब्बा निकाल के नीचे रखा था तो लगे हाथ इसको भी मैंने दोबारा से जो है ऊपर तक अच्छे से रिफ़िल कर लिया। हस्बैंड की चाय छान के उनको दे दी। और इसके बाद थोड़ा सा निश्चिंती हो गई, मुझे स्लैब पे जगह हो गई। इसके बाद मैं अपना जो सब्जियां वगैरह हैं उनको लगा लूँगी। तो ये जो अपना जो फ्रिज का बास्केट रहता है ना जिसमें सब्जी वगैरह रहती है, ये जब बिल्कुल अच्छे से खाली हो जाता है, मैं यूजुअली तभी सब्जियां लेके आती हूँ जिससे कि फ्रेश सब्जियां मिल सकें।
लेकिन अगर कोई एक आध सब्जी बची हुई हो या कुछ चीज़ बची हो तो उनकी जो पॉलीथीन्स होती है मैं उनको निकाल के बाहर कर लेती हूँ और पहले फ्रेश सब्जियों को भर लेती हूँ और उनके बाद सबसे ऊपर में जो पहले से रखी हुई रहती है सब्जी उसको रख लेती हूँ, तो जिससे कि वो पहले ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज़्यादातर सब्जियाँ जो है जब ख़त्म हो जाती हैं मैं तभी लेके आती हूँ। तो प्याज यहाँ पे रहता है, इस जो ये क्या कहते हैं इसको, ट्रॉली जैसी है इसमें। तो यहाँ पे प्याज, आलू और अरबी, लहसुन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसको यहाँ पे भर लिया प्याज को और इसके बाद जो है हम लगेंगे ब्रेकफास्ट के काम में। तो जब कभी कहीं जाना होता है मुझे तो मेरा एक छोटा सा मैंने रूल बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे कभी भी जाते समय यानी कि तैयार होते समय बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा मुझे रश नहीं करना पड़ता है कि, और वो चीज़ ये है कि मैं पहले दिन ही जो चीज़ पहननी होती है, जो भी साड़ी, वो मैं पहले दिन सोच के रखती हूँ। और अगर समय मिला तो उसे मैं निकाल के भी बाहर रख लेती हूँ, उसका ब्लाउज़, उससे रिलेटेड जो उसका मैचिंग पेटीकोट है। और अगर इतना समय नहीं मिला तो एटलीस्ट इतना कर लेती हूँ कि दिमाग में उसको मैं सोच के रख लूँ कि मुझे ये वाली साड़ी कैरी करनी है। इसके साथ ही दूसरा काम ये करती हूँ कि जो भी पर्स ले जा रही होती हूँ या जो भी मेरे अपने साथ वॉलेट वगैरह जो भी कैरी कर रही होती हूँ, तो उसमें जो भी सामान होता है, जैसे रुमाल हो गया, चेंज हो गया, पैसे हो गए थोड़े बहुत, और जो भी है अपना थोड़ा बहुत बिंदी, मेकअप का सामान, जो भी है XYZ, जो मुझे लगता है कि मुझे जिस जगह में जा रही हूँ, जिस वेन्यू पे मैं जा रही हूँ, वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो उससे रिलेटेड जो सामान होता है वो भी मैं अपना जो पाउच है या जो वॉलेट है उसमें डाल के पहले दिन ही रख लेती हूँ। तो ये दो जब काम हो जाते हैं ना तो आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा समय कम भी है ना, तो आप क्या करोगे कि आपने किचन का जो ज़रूरी काम है वो निपटाया, उसके बाद आप सीधे जाके चेहरा वॉश करेंगे और तैयार हो जाएंगे, और आपका वॉलेट भी रेडी है, तो आपने सीधे वॉलेट पकड़ना है और चल देना है। तो आपका प्रायोरिटी वाला काम पहले हो जाता है। और क्योंकि आपने बहुत जितने भी ज़रूरी काम है वो कर लिए हैं और आपका जो आउटफिट है वो रेडी है, तो जो स्ट्रेस है वो चेहरे पे दिखाई नहीं देता। तो उसके बाद जो है मैंने जो दलिया था वो तैयार कर दिया, और जो लौकी की जो सब्ज़ी जो सासू माँ ने खानी है उसको गर्म होने के लिए रख दिया है, और उनकी थाली लगाऊंगी तो उन्हें दलिया दिया है। लौकी की सब्ज़ी जो गर्म हो जाएगी उसको रखूँगी और साथ में दूंगी जो रोटी वगैरह मैंने उनकी सेक दी है वो। इसके अतिरिक्त जो हमारा डॉगी है उसको भी इस वक्त मुझे खाना देना पड़ेगा, तो उसकी भी जो है रोटियाँ मैंने इसी वक्त बना ली थी। तो उसको बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है इस वक्त, क्योंकि ना उसके जो हाव भाव हैं वो बता देते हैं कि उसे कितनी ज़ोर की भूख लगी है या बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, तो उसको देख के पता चल जाता है। और वो इस वक्त आगे पीछे मेरे चक्कर लगा रहा था, तो इसका मतलब कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो और वो देखिए मैं ऊपर आई हूँ तो वो बिल्कुल इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब मेरा खाना आए और मुझे खाना मिले। तो खैर यहाँ पे आके मैंने पहले जो है सासू माँ की थाली लगाई, उनको आवाज़ लगाई और वो अपना खा लेंगी। तो जितनी देर में वो खाएंगी मैं यहाँ पे जो हमारा डॉगी है उसको भी खाना गर्म करके उसको दे दूँगी। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आपकी जो है सासू माँ आप दिखाएं और इस तरीके से, तो मैं आपको पहले अपना फैमिली का पूरा जो शेप है वो बता देती हूँ। तो मेरी हम लोग वैसे अभी तक भी मतलब 3-4 साल पहले तक जॉइंट फैमिली में ही रहते थे, और अभी जब हम लोग अलग अलग हो गए हैं तो जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है उसमें मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं और मेरी सासू माँ रहती हैं, ससुर जी नहीं हैं, और नीचे हम लोग रहते हैं। तो यूजुअली जो है सासू माँ का जो खाना है, मतलब जो उनका दिन भर का जो मील है वो डिवाइडेड है हम सभी में। तो मैं दोपहर का जो उनको मील है वो देती हूँ। और व्लॉग में मैं नहीं इसलिए दिखा पाती हूँ क्योंकि हर कोई कैमरा के आगे आने के लिए एक तो कंफर्टेबल नहीं होता, और दूसरा मैं खुद भी सही फील, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लेके किसी की वीडियो निकालूं या कुछ भी इस तरीके का। खासतौर से फैमिली में ना आपको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। सारे मुझसे बड़े हैं, मुझसे मतलब मैं सबसे छोटी बहू हूँ, तो मैं भी अच्छा सा मुझे नहीं लगता, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि आपने अपनी सासू माँ को नहीं दिखाया, तो मैं छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। उनको खाना खिला के और हमारा जो डॉगी है उसको खाना दे के फिर मैं वापस नीचे आई हूँ। और जो है यहाँ पे अब ये जो बॉटल मैंने रखी है ना 2, इसमें मैं दूध डाल देती हूँ। तो जो हमारी दुकान है ना उसमें दुकान में ही चाय बनती है, बाहर से चाय नहीं आती है स्टाफ के लिए। तो ये जो दूध है ये घर से जाता है, तो सुबह शाम दोनों टाइम जाता है। तो 2 बर्तनों में अलग अलग करके मैं रख देती हूँ। एक जो है हस्बैंड मेरे अभी ले जाएंगे, और दूसरा जो बॉटल है वो शाम को चला जाता है। तो एक काम ये भी रहता है। तो इसीलिए ना जैसे छोटे 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 इतने सारे काम होते हैं कि अगर आप अपना जो पूरा मील का प्लानिंग है ना, अगर आप बहुत हल्का भी रखेंगे ना तो भी सारे काम मिला के बहुत सारे काम हो जाते हैं। और स्पेशली जब मुझे ऊपर नीचे दोनों जगह देखना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरे चक्कर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो इसीलिए बीच में थोड़ा सा व्लॉग जो है वो डिस्टर्ब भी हो गया था आना। ये देखिए आपको दिखाऊं मैं, ये हमारे गमले में लगे हुए अमरूद हैं। मतलब एक बड़ा गमला है, उसमें पेड़ है अमरूद का और उसमें ये लगे हुए हैं। देखने के छोटे हैं लेकिन ये पके हुए हैं, ये इनका फुल साइज़ है और अच्छे खासे मीठे हैं। और ये शहतूत तो मैं आपको लास्ट ब्लॉग में दिखा ही चुकी हूँ। तो अभी मैं तुलसी मैया की पूजा करने जाऊँगी बाहर, तब आपको दिखाऊँगी अपना ये पेड़। और ये सामान आया हुआ रखा जो मैं कल आपको बता रही थी ना कि कल शाम को मैं लेके आई थी सामान, तो ये पूजा का सामान भी रखा हुआ है थोड़ा बहुत। अभी इसको जगह पर लगाती हूँ, पहले मैं बाहर पूजा करके आती हूँ। तो ये देखिए, ये है गमला और गमले में ये लगा हुआ है शहतूत का पेड़। तो ये ना मेरे हस्बैंड ने लास्ट ईयर लगाया था और अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है और इसमें शहतूत आने लगे हैं। तो तीन चार और कभी कभी तो 6-7 शहतूत भी लग जाते हैं दिन भर के। तो मतलब खाने के लिए तो पर्याप्त नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी फैमिली है, 2-4 से क्या होता है, लेकिन देख के बड़ी खुशी होती है कि हाँ हमने जो पेड़ लगाया था उसमें फल आने लगे हैं। और है क्या कि जगह तो ज़्यादा है नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बागवानी का शौक़ बहुत है ना, तो वो इस तरीके से गमलों में जुगाड़ कर करके पेड़ लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये रहा अमरूद का पेड़ और 2 बड़े बड़े से देखिए इस तरीके से ड्रम से हैं। इनमें एक में आम का पेड़ लगा हुआ है और एक में लगा हुआ है अमरूद का। तो अमरूद का पेड़ तो फल देने भी लगा है, अभी आम का नहीं दे रहा है। तो ये ना मेरे हस्बैंड ने रूल बनाया हुआ है कि वो मतलब हर साल बरगद हो गया, पाकड़ हो गया, नीम और ये अपना पीपल, इस तरीके के जो पेड़ हैं वो लाते हैं, उनको गमले में लगा देते हैं और वो जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो वो हर बरसात में इन पेड़ों को ले जाते हैं और मतलब बो देते हैं जहाँ पे भी जगह दिखती है। और हफ्ते हफ्ते में जाके उनको देखते भी रहते हैं, वॉच रखे रहते हैं उन पे कि वो सही से ग्रो हो रहे हैं या नहीं, या कहीं मर तो नहीं रहे। तो ये उन्होंने रूल बनाया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ, इस नियम को, कि मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम इतना तो पर्यावरण के लिए कर ही सकते हैं कि हम कुछ पेड़ लगा दें अपने मरने तक, कि मतलब हमारी आने वाली जनरेशन्स को साफ़ हवा मिलती रहे। तो ये एक छोटा सा नियम था फ्रेंड्स ना, मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा ना ये आइडिया, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर हर परिवार से 2-2, 3-3 या 4-4 पेड़ भी आप साल भर में हर जगह लगाएगा ना, तो मतलब सीरियसली बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी धरती माँ की। और इसमें जाता कुछ नहीं है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा समय जा रहा है, ना ही आपका बहुत ज़्यादा कहना चाहिए वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, क्योंकि आप सिंपली पेड़ पौधे आपने ला के अपने घर में गमलों में बो दिए हैं और जैसे ही वो थोड़े से बड़े होते हैं तो बस उनको लेना है और कहीं पे भी जाके किसी पार्क में या रोड के किनारे जहाँ जगह मिले आपको उनको बो देना है। और इस तरीके के पेड़ जो थोड़े से बड़े और स्ट्रांग हो जाते हैं ना, वो सर्वाइव भी कर जाते हैं और बारिश वारिश से उनको ऑटोमेटिकली पानी भी मिल जाता है। और बीच में बस 1-2 राउंड आपको जाके देखना होता है जब तक वो थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता। फिर वो पेड़ जब जड़ें जमा लेता है तो ग्रो कर जाता है। तो इस तरीके का ये नियम बनाया हुआ है हम लोगों ने, और ये हम ज़्यादातर बरसात में करते हैं। तो जब हम पेड़ बोने जाते हैं ना, तब मैं भी साथ में पीछे स्कूटर में बैठ के जाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैंने अपने हाथ से कभी भी कोई वृक्षारोपण का काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इतना तो करूं, 1 पेड़ तो लगाऊं, 2 पेड़ तो लगाऊं कम से कम अपने जीते जी। तो अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा हो ना, तो आप एक बार करके देखिएगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको ये सोच के शांति मिलेगी कि आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो आपने आने वाली जनरेशन्स के लिए इतना इन्वेस्ट तो किया है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है खिचड़ी मॉर्निंग में ही भिगो दी थी, तो वो अच्छे से भीग गई थी। तो यहाँ पे जो है खिचड़ी मैंने पहले छौंक दी है और उसके बाद बनाया है मट्ठा। तो बच्चों को जो है इधर मैं कटोरी में सासू माँ के लिए दही निकाल रही हूँ, तो वो उनको मैं दही देती हूँ कटोरी में, और मट्ठा हम लोग पी लेते हैं, क्योंकि वो उनको दही मिला के, चावल दाल में दही मिला के खाना उनको अच्छा लगता है। तो ये जो मट्ठा है ना, बाकी जो 3 ग्लास मट्ठे हैं ये जाएंगे फ्रिज में, और मेरा वाला बाहर ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो पहले मैंने खिचड़ी इसलिए बना ली जो कि मेरे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने तक इसमें सीटी आ जाए, और उसके बाद जो है फिर मैं तैयार हो जाऊँ। तो सीटी आ गई थी, और ये दलिया बचा हुआ है जो हस्बैंड ने नहीं खाया था, तो ये जाएगा इधर गैस के ऊपर। तो बच्चे अगर खाना चाहेंगे तो खा लेंगे, वैसे वो खाएंगे नहीं। और उसके बाद जो है बर्तनों का ढेर था, वो वॉश करने से पहले मैंने यहाँ पे अपनी ग्रीन टी बनने के लिए रख दी है। तो ये लेमन ग्रास है, जिसको मैं इस वक्त 2 कप के अराउंड बना लेती हूँ, और एक तो मैं अभी पी लेती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और 1 कप कभी भी दोपहर में या दिन में जब भी मन करता है तब पी लेती हूँ। सैलेड काट के हाथ रख दिया है, उसमें प्रेशर आ गया था, बर्तन सब कुछ धो दिए, इतने में मेरी ग्रीन टी भी तैयार हो गई। तो ग्रीन टी लेके अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा हवा खाने के लिए AC वाले कमरे में। और ये वाला जो बचा हुआ चाय है ये हम पियेंगे शाम को। तो बस 1 कप लेके फिर मैं आ गई थी। तो और अभी मेरे पास समय था,
और यहाँ पे जो ना एक गड़बड़ मुझसे ये हुई थी कि मेरे पास पैकिंग पेपर नहीं था, जो था उससे मेरी बेटी ने गिफ्ट को रैप करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो छोटा पड़ गया और पूरा का पूरा जो डिब्बा है वो पैक नहीं हो पाया। तो इसलिए फिर वो ही गई थी, इसको मैंने मॉर्निंग में उठाया तो वो जाके लेके आई है पैकिंग पेपर, अब वो ही इसको पैक करेगी। तो ये काम उसने मेरी हेल्प कर दी। और इसके बाद जो है मैं अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए। और यहीं पे मैंने अपनी नेल पेंट नहीं लगाई थी तो नेल पेंट लगा लूँगी और बातचीत करते हुए बच्चों के साथ थोड़ी देर आधा घंटा हम टाइम स्पेंड करेंगे। इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर वो भी तैयार हुए। और अभी मैंने मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग 2 बजे तक लंच जो है बच्चों को मैं दे देती हूँ और सासू माँ को भी दे देती हूँ, लेकिन अभी जब मुझे टाइम से निकलना है तो मैंने उनका जो लंच है वो समय से दे के जाऊँगी ऊपर, जिससे कि वो अपना 2 बजे जब भी भूख लगेगी तो खा लेंगी। वैसे उम्मीद यही थी कि हम लोग 2 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 1% अगर नहीं आ पाए तो ये रहता है कि एटलीस्ट खाना बना हुआ टेबल में रखा रहता है ना, तो आप जो है खा लेते हो। अगर समय से आ गई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ पाई तो मैंने अपना टेंशन यहाँ पे ख़त्म कर लिया था। तो नेल पेंट लगाई है, बच्चों के साथ बातचीत करी, थोड़ी देर हवा खाई, पसीना सुखाया और उसके बाद जो अभी मेरे पास अभी सिर्फ छोटी वाली बेटी बैठी हुई है, बड़ी वाली बेटी ऊपर दादी के साथ है, क्योंकि जब घर में दादी ऊपर अकेली होती हैं तो मेरे दोनों बच्चे ऊपर ही रात को सोते हैं कंपनी देने के लिए। तो इससे ये रहता है कि हम लोग भी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं नीचे रह के कि दादी ऊपर अकेली नहीं है, और उनको भी थोड़ा सा दिमाग से वो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, बच्चे हैं मेरे साथ। भले ही वो दूसरे कमरे में सोते हैं दोनों बेटियाँ, लेकिन थोड़ा सा सहारा सा हो जाता है। तो वो अभी नहीं आई है नीचे, वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। तो जब वो मतलब बड़ी वाली बेटी जो है ना वो ही मतलब खाना वाना सब खिला देती है सबको। खैर जब मैं नहीं होती हूँ तो बहुत हेल्प हो जाती है बच्चों से। तो यहाँ नेल पेंट लग गई और तैयार होने से पहले मैंने किचन का काम करना सही समझा, क्योंकि फिर तैयार होने के बाद ना मन नहीं करता, पसीना पसीना हो जाता है और चेहरे से ना वो थोड़ा सा थकान सी दिखने लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 कैसरोल्स में जो खिचड़ी बनाई थी वो खाली कर दी। छोटे कैसरोल में सासू माँ का रखा है और बड़े में जो है बच्चों का खिचड़ी खाली करके मैं इस कैसरोल को टेबल में लगा जाऊंगी। उनका जो मट्ठा है वो मैंने बना दिया है, सासू माँ का दही निकला हुआ रखा है, सैलेड कटा हुआ रखा है। और इसके बाद जो है मैंने उनकी जो थाली है वो लगा दी थी। और वो इस वक्त 11:30 बजे के अराउंड एक ब्लैक टी और पीती है मेरी सासू माँ। तो नॉर्मल डेज़ में तो मेरी सिस्टर इन लॉ देती हैं, लेकिन आजकल मेरी ड्यूटी लगी हुई है तो फिर मैं दूंगी। तो जब मैं चाय देने जाऊंगी तो तभी मैं उनका जो लंच है वो भी रख दूंगी डाइनिंग टेबल पे जाके। तो उनको मैं लंच दे के और उनको अच्छे से समझा बुझा के आ गई थी नीचे और फिर हो गई थी तैयार। तो ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ये इसकी भी बहुत लंबी कहानी है। और ये जो मेरी साड़ी है ये मेरे बच्चों की इतनी पर्सनल फेवरेट है कि जो मेरी बड़ी बेटी है उसने भी अपने 12th के फेयरवेल में ये साड़ी पहनी थी, और जो छोटी वाली बेटी है उसने भी 12th के फेयरवेल में यही वाली साड़ी पहनी थी। जबकि मतलब जो छोटी वाली बेटी है ना उसके लिए मैंने ऑनलाइन साड़ी मंगाई भी थी, मतलब उसी की पसंद की, लेकिन जब उसने पहना ना तो उसको यही अच्छी लगी। और दोनों ही बच्चों ने, इनफैक्ट ये जो ब्लाउज़ है ना ये भी सेम यही पहना था, बस मुझे थोड़ी सी फिटिंग देनी पड़ी थी, उस वक्त पे थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ा था। इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर हम दोनों निकल गए थे। तो रास्ते में वो फ्रूट्स ले रहे हैं क्योंकि पूजा है ना, तो मतलब फल चढ़ाएंगे वहाँ पे जहाँ पे भगवान शिव जी का उन्होंने पाठ रखा हुआ है ना, तो वहाँ पे चढ़ाने के लिए फ्रूट्स लिए हैं। गिफ्ट तो पैक कर ही दिया था बेटी ने, फिर हम लोग निकल गए थे। और ये व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।